नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दूसरे चरण के मतदान के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा झूठ बोलेंगे और 40 साल पुराना कौन सा मुद्दा ले आएंगे? सही गेस करने वाले को इनाम में प्रधानमंत्री के झूठ से भरे 20 भाषणों का फ्री में यूट्यूब लिंक दिया जाएगा। अभी तक उनके भाषणों में मनमोहन सिंह आ चुके हैं, इंदिरा गांधी आ चुकी हैं, राजीव गांधी आ चुके हैं। इंतजार कीजिए, जवाहरलाल नेहरू भी आते ही होंगे। संपत्ति के पुनर्वितरण के विवाद को पहले उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ा। कांग्रेस खंडन करते करते थक गई कि यह तो झूठ है। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उस झूठ में एक नया झूठ जोड़ा और बयान दिया कि राजीव गांधी ने विरासत का कानून इसलिए रद्द किया क्योंकि इंदिरा गांधी की संपत्ति लेना चाहते थे। कांग्रेस ने इसे भी झूठ बताया। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम यह भी बताएंगे कि नेहरू ने जब आज की कीमत के अनुसार 12,000 करोड़ के बराबर की संपत्ति दान में दे दी तो राजीव गांधी और राहुल गांधी के लिए क्या बचा होगा। प्रधानमंत्री के झूठ को कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला, स्टैंड अलोन झूठ, यानी एक ऐसा झूठ जो वहीं पैदा होता है वहीं खत्म हो जाता है, उसका आगे के झूठ और पीछे के झूठ से कोई संबंध नहीं होता और उसमें कोई नया झूठ नहीं जोड़ा जाता है। इसे स्टैंड अलोन झूठ कहते हैं। दूसरा है वंदे भारत झूठ। जैसे वंदे भारत में कई बोगियां होती हैं, तेज रफ्तार से गुजरती हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री एक झूठ में दूसरा झूठ जोड़ते चले जाते हैं, फिर तीसरा झूठ जुड़ता है और फिर चौथा, और एक झूठे बयानों की तेज रफ्तार चुनाव में दौड़ पड़ती है। इस तरह से वे एक वंदे भारत बनाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यही सच है। जैसे हजारों रेलगाड़ियों का हाल बुरा है मगर वंदे भारत को ही लोग विकास का सच मानने लगे। आप बाकी रेल की हालत दिखाते रहिए, सरकार आपको वंदे भारत का वीडियो दिखाती रहेगी। इसलिए मैंने वंदे भारत के रूपक का इस्तेमाल किया और कहा कि संपत्ति के पुनर्वितरण का झूठ वंदे भारत झूठ की श्रेणी में आता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की राजनीति से एक सप्ताह के लिए धर्म से जुड़े मुद्दों को हटा दिया जाए तो उनके भाषण में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय ये सब भी नहीं बचेगा। उनके भाषण में या मंच पर या पोस्टरों में जो भी चमकता हुआ दिख रहा है वह धार्मिक लिबास और पताके का नया कपड़ा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जितना भी वोट मिले वे जीत जाएं या सिकंदर हो जाएं, लेकिन यह भी सच है कि इस चुनाव में उनकी झूठ की बहुत बुरी हालत हो रही है। बोलते ही लोग टूट पड़ते हैं और खंडन कर उस झूठ को धूल मिट्टी में मिला देते हैं। अफसोस कि उसके बाद भी हिंदी के थर्ड क्लास अखबार बयान के रूप में उसे छापते रहते हैं ताकि आपको वो झूठ मिलता रहे। कितनी श्रद्धा से लोग आते होंगे या लाए जाते होंगे कि प्रधानमंत्री को सुनना है, वे कुछ काम का बोलने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर कम सैलरी की नौकरी पर कम बोलते हैं। यह जो कम सैलरी वाला वर्ग तैयार हुआ है उसकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी, उसकी तरक्की कैसे होगी, इस पर बात ही नहीं करते। भारत में ज्यादातर नौकरियां कम सैलरी की होने लगी हैं, काम करने वालों की मजदूरी बढ़ती नहीं, उसमें ठहराव सा आ गया है। मजदूरी बढ़ने के बाद भी महीने का 10,000 कमाना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत का अस्थायी कामगार 375 रुपए की दिहाड़ी से भी कम कमाता है। जो लोग नौकरी भी करते हैं उनमें से 54% को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा यानी मेडिकल इंश्योरेंस या पेंशन वगैरह नहीं मिलती है। जो महिला 2017-18 में एक महीने में 5,955 रुपए कमाती थी उसकी कमाई 2022-23 में घट गई 5,337 रुपए हो गई। इस रैली में जो चेहरे दिख रहे हैं मुमकिन है ज्यादातर इसी कैटेगरी में आते हों। तो क्या इनके लिए यह मुद्दा नहीं होगा कि उनकी कमाई पर कितना दबाव है, खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई आसमान पर है? क्या ये लोग दूर की बातों पर, अतीत की बातों पर ही भावुक होते रहते हैं? मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कियत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था। तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया। तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से,
वापस लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना की सभा में प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी वाला उदाहरण दे दिया, जिसका कांग्रेस ने खंडन भी किया। लेकिन पहले आप ये देखिए कि मुरैना मध्य प्रदेश का एक गरीब जिला है। यहां के लोग आज अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहस की दिशा ही मोड़ दी और लगे संपत्ति के पुनर्वितरण, बंटवारे, इन सब की बात करने और बताने लगे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है। इस पर बात होती तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनके बेटे राजीव गांधी ने उनकी संपत्ति के लिए क्या किया, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती और वो भी इससे लेकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने जवाब में कहा है कि इंदिरा गांधी ने अपनी सारी संपत्ति जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दान कर दी थी। अगर प्रधानमंत्री ने यहां तक बता ही दिया कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की संपत्ति हासिल करने के लिए बाप दादा की संपत्ति पर लगने वाले टैक्स के कानून को हटा दिया, तो यह भी बता देते कि इसके बाद राजीव गांधी को कहां कहां संपत्ति विरासत में मिली और वो संपत्तियां कहां हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। कांग्रेस ने कहा है कि इंदिरा गांधी की संपत्ति की कोई विरासत नहीं थी, जिसके लिए राजीव गांधी को कानून बदलना पड़ता। चुनाव हारने के बाद इंदिरा गांधी के पास रहने के लिए घर नहीं था। एक प्रसंग चल रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने पूछा था कि इंदु तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा। जाहिर अगर बहुत पैसा होता तो जेपी, जो इंदिरा गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाया करते थे, यह सवाल नहीं करते कि हारने के बाद खर्चा कैसे चलेगा। प्रधानमंत्री 10 साल से सत्ता में हैं, यही बता देते कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास कितनी पैतृक संपत्तियां हैं, कौन कौन सी पैतृक संपत्ति है। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो वे अपने किसी मकान में नहीं गए, 10 जनपद गए जो सोनिया गांधी का सरकारी बंगला है। तब खबरें आई कि राहुल के पास जमीन और दफ्तर तो है मगर अपना घर नहीं। वायनाड से पर्चा भरते हुए उन्होंने दिखाया है कि 11.14 करोड़ की अचल संपत्ति है। यह कोई बहुत ज्यादा भी तो नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है।